यह तुर्की में आए भूकंप से खौफ की तस्वीर है। बर्फ जमा देने वाली सर्दी में लोग अपने घरों को छोड़ शहर से बाहर रहने को मजबूर हैं। अकेले गाजियांटेप शहर की अगर बात की जाए तो यहां पर 7,000 घर ऐसे हो चुके हैं कि जहां अब लोग रह नहीं सकते। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कों पर जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं और इसमें से कुछ भारतीय भी हैं जो कि फिलहाल जिन हालात में रह रहे हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कंटेनर फिलहाल कई लोगों के घर हैं। इसी तरीके के जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं यहां पर, इन कंटेनर्स में और खास तौर पर शहर से बाहर ये जो इस तरीके के शेड्स बने हुए हैं, ये इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, लेकिन इन शेड्स के अंदर भी लोग कंटेनर्स के अंदर रह रहे हैं। और आपको मिलवाते हैं, दो भारतीय हमारे साथ हैं जो यहां पर इन कंटेनर्स के अंदर रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य पाटिल। अच्छा, और आपका? पल्लव रत्रा। ओके आदित्य, आप कितने दिन से यहाँ कंटेनर में रह रहे हैं? भूकंप के दूसरे दिन से ही आ गए थे यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग में मतलब जाने के लिए डर लगता है, कभी क्या हो जाए पता नहीं। क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट डे जब भूकंप आया था, हम लोग सो रहे थे और भूकंप इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रही थी। और जनरली लोग क्या करते कि भूकंप आते तो भागते, हम भाग भी नहीं सकते थे, इतना ज़बरदस्त भूकंप आया। और हमने वेट किया, भूकंप शांत हुआ। जैसे ही शांत हुआ, हमने बैग उठाई, कार की चाबी ली और अपने कलीग्स को फ़ोन किया। वो सब नीचे आए और हम लोगों ने पूरी दिन और पूरी रात गाड़ी में निकाली। आदित्य, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सूरत से हूँ सर। आप तो गुजरात से हैं मतलब? गुजरात से। आपने तो गुजरात का भूकंप भी देखा होगा? हाँ, गुजरात का भूकंप देखा था मैंने 2001 में, जब 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। तो उसकी जो इंटेंसिटी थी बहुत कम थी। हम लोग जैसे ही भूकंप आया, मैंने घर से पूरी फैमिली को बाहर निकले, हम लोग सेफ हो गए। लेकिन यहाँ पे वो समय ही नहीं मिला कि हम भाग सके। यानी आप घर में जिस समय थे, भूकंप आ रहा था, आप लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे थे, सहारा लेके खड़े होना पड़ता था। और हम कोई तो बेड पे ही सोया हुआ था, वैसे के वैसे रह गए हम लोग। फिर जैसे ही शांत हुआ, शायद ये 1 मिनट से ज़्यादा था, क्योंकि टाइम तो कोई बता नहीं सकता था उस टाइम पे। मतलब आप भी साथ ही थे? मैं इनके साथ ही रहता हूँ। तो गुजरात का भूकंप हमें भी याद है। तो हमारे स्कूलों में हमें सिखाया था कि भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। तो बेड से छलांग मार के मैं डोर फ्रेम के नीचे आ गया और इनका दरवाज़ा खड़खड़ा रहा था कि भूकंप आ रहा है। बाद में ये मुझे कहते कि सब कुछ हिल रहा था, सब कुछ खड़क रहा था, उनको तो पता ही नहीं चला। तो उस टाइम 1 मिनट तक बस खड़ा रहा और लग रहा था रुकेगा ही नहीं, क्या कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद गाड़ी की चाबी लेके हम सब लोग नीचे। जैसे बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उस समय शायद एक एक सेकंड भी ऐसा लग रहा था कि एक एक साल के बराबर है। बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा था कि खत्म ही नहीं होगा, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, क्या करेंगे, क्या होगा। कुछ उस टाइम पे दिमाग एकदम नम हो, मतलब कुछ समझ नहीं आता है, क्या कर सकते हैं हम। और आप लोग जब बाहर आए थे तब भी वहां पे भगदड़ तो आपने भी देखी होगी? बहुत जबरदस्त भगदड़ थी। सारे बिल्डिंग में रहने वाले लोग बाहर आ गए थे और बारिश हो रही थी, ठंड काफ़ी थी। और उस समय तो लग रहा था कि हम बचेंगे ही नहीं। जिस पल में भूकंप आ रहा था, लग रहा कि अगले पल बिल्डिंग गिर। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का बयान आदित्य कर रहे हैं, और इस समय ये जो आप आसपास देख रहे हैं, इसे आप कंटेनर कॉलोनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी जो कंटेनर्स हैं, ये जो शेड्स हैं, ये फिलहाल कई लोगों का घर हैं। लोग अपने परिवारों के साथ इन घरों के अंदर रह रहे हैं और ये इतने खौफजदा हैं, इतने डरे हुए हैं कि लोग फिलहाल अपने घरों में नहीं लौटना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं भूकंप कब आ जाएगा, पता नहीं भूकंप की तस्वीर क्या होगी। और ऐसे में क्योंकि आफ्टर शॉक्स इतने जबरदस्त आए थे इस भूकंप के अंदर कि उसका खौफ लोगों के अंदर ज्यादा है। और इसीलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आदित्य और पल्लव कहां रह रहे हैं, किस तरीके की स्थिति में रह रहे हैं। और इनके अपने अपार्टमेंट्स थे, यहां पर सुकून से अपने घर के अंदर रहे थे, लेकिन उसके बाद से जैसे ही ये भूकंप आया, उसके बाद से यहां पर कंटेनर में रह। आ सकते हैं अंदर? जी जी। तो फिलहाल आदित्य, पल्लव, यही आपका घर है? यही घर है हमारा, अभी कुछ दिनों से ही रहे। और कब जाएंगे पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन होगा, वो लोग क्लियरेंस देंगे तभी जा पाएंगे। बाकी तो इधर ही रहना है अभी। मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर आपकी बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दे तो आप वापस लौट भी ना पाएं? बिल्कुल वापस नहीं जा पाएंगे। और यहीं पर रहने का हमने कंपनी ने जो हमें हेल्प किया है, पानी का, खाने का, उसके हिसाब से सोने का, तो हमारा यहाँ पर अच्छे से सेफ हम रह सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आफ्टर शॉक्स जब आते थे तो ये भी कंटेनर एकदम वायलेंटली हिलता था, रात में नींद खुलती थी उसके कारण। लेकिन कंपेयर टू छठे माले पे रहना और यहाँ पे रहना सेफ लगता है फिर भी। मतलब लेकिन मैंने ये देखा कि ये एक इंडस्ट्रियल शेड है, उसके बावजूद आप लोग कंटेनर के अंदर रह रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह? कंटेनर की
देखिए अभी जो बीम्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसने इतना वायलेंट अर्थक्वेक भी झेल लिया, तो ये बीम्स इसको सेफ रखेंगी, ये हम मान के चल रहे हैं। हमारी ये उम्मीद है कि वो उसको हमें सेफ रखेगी। लेकिन उसके बावजूद आप जो है एक कंटेनर के अंदर हैं, जो कि ताकि एक और लेयर हो सके और ऊपर से बाहर -6 -7 डिग्री टेम्परेचर है। अगर हम कंटेनर्स को बाहर रखते हैं और उस चीज़ में इतनी ठंड में रहना लोगों के लिए, खासकर छोटे बच्चों ठंड एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप तो खैर कंटेनर के अंदर हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं, टेम्परेरी शेल्टर्स के अंदर रह रहे हैं, उन तक मदद पहुंचाने के लिए भी तमाम कोशिशें हो रही हैं। सही बात है, हम तो बहुत सेफ है, लेकिन जो कर्मा महाराज, हताए वगैरह जो हालत हुई है लोगों की बहुत दर्दनीय है, हम लोग देख भी नहीं सकते इस तरह से। अभी हम लोग कुछ यहाँ के जो पब्लिक है, हम लोगों ने कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन करके कर्मा महाराज मतलब 1000 लोगों का मील बनाया हुआ है, वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने जाने वाले हैं। तो यानी आप लोग भी जो हैं अपनी क्षमता से जो भी हो सकता है लोगों की मदद के लिए, तो इस तरीके से आप लोग भी साधन जुटा के लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। इवन जब हम लोग यहाँ पर आए ही थे तो यहाँ पर ब्रेड की बहुत कमी हो रही थी, तो ब्रेड लेने के लिए हम लोग बारी बारी जाना पड़ता था, क्योंकि दुकानें ब्रेड ज़्यादा क्वांटिटी में बेच नहीं रही थी। तो पर पर्सन 5 ब्रेड मिल रहे हैं, यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से बार बार ट्रिप लगा के उस तरीके से ब्रेड यानी राशनिंग करनी पड़ती है लोगों के लिए, खाने के लिए। क्योंकि खाना और पानी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए हम जितना हो सके हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं सब मिलकर। और आप लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ साथ लोगों की भी, यहाँ जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें। जरूर जरूर। और हमारी जो कंपनी है गोटेक्स, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, यहाँ पे लोगों को अलाउ किया, वो उनके कैंटीन में उनका खुद का एक अलग फैक्ट्री है, वहाँ पे कम से कम मिनिमम 1000 पीपल वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से मील बन के आता है, यहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यहाँ पे छोटा सा कैंटीन बना हुआ है जो हम आपको अभी लेके चलेंगे उधर। जरा वो कैंटीन भी आपको दिखाते हैं जहां पर खाने का इंतजाम होता है इस कंटेनर कॉलोनी के लिए, और साथ ही जो लोग हैं उनके लिए भी खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है उस कंटेनर कॉलोनी के लिए के लोगों के लिए, और साथ साथ जो आसपास खासतौर पर उन लोगों के लिए जो टेम्परेरी शेल्टर्स के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए जो खाने का इंतजाम है वो और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो तो लगभग सड़क पर ही रह रहे हैं। तो सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए किस तरीके से खाने का इंतजाम हो, ये देखिए पीछे जो आप ये कंटेनर सा देख रहे हैं, ये दरअसल एक कैंटीन है, और इसके अंदर खाने का इंतजाम किया जाता है, और साथ ही यहाँ से जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग जगह पर, जो खासतौर पर जो लोग सड़क पर रह रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती उन लोगों की भी है। जी आदित्य, यही आपका कैंटीन है? ये कैंटीन है जी जी जी। तो ये जो ब्रेड आप इस तरीके से यहाँ पे ब्रेड जो है इकट्ठे करते हैं और फिर यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होते हैं, हाँ यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे, और अलग जगह पे फूड मतलब ऑर्डर दिया हुआ है, वहाँ से कलेक्ट करके हम लोग कर्मा महाराज जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो खैराबाद महाराज की तस्वीर भी हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से वहां पर तबाही हुई है, किस तरीके से वहां विध्वंस हुआ है। आदित्य और पल्लव ये भारतीय हैं जो खुद इस संकट के अंदर हैं, लेकिन मिशन दोस्त जिस तरीके से भारत ने चलाया है, सरकार एक तरफ मदद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय भी इस संकट के समय के अंदर तुर्की के उन लोगों के साथ खड़े रहना चाहते हैं जिनके साथ वो रहते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी एक बिल्कुल सही बात है। हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश के गेस्ट हैं, तो हम जब लोग पीड़ित हैं, हम कम पीड़ित हैं लेकिन लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो हम जितना हो सके हमसे हम उतना उनका मदद करना चाहते हैं, कि हम एबल हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो नहीं है एबल उनको हेल्प करें। सुना आपने पल्लव और आदित्य जिस तरीके से बता रहे थे, भारत का सिद्धांत भी यही है, वसुधैव कुटुंबकम, और खासतौर पर जब संकट का वक्त हो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है वो एक परिवार की तरह जुटनी चाहिए। यही मानवता है, यही इंसानियत है।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.